चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट। इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x डॉट dx। बोलो कैसे करेंगे? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। हाँ रचिता। सर tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं अगर, बट उसमें बेटा पाई बाय 4 आ जाएगा और ऑप्शन में पाई बाय 4 वाला नहीं है। फिर एक तो वो है, ठीक है, दोनों मेथड बता देता हूँ। अगर सपोज ऑप्शन में पाई बाय 4 वाला ऑप्शन रहा तो इसी क्वेश्चन को अपन लिख सकते हैं, 1 को लिख लेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, यहाँ कंपलसरी 1 होना चाहिए और ये 10x को मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, तो 1 को लिख लिया tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू 10x डॉट dx बराबर है। तो ये हो गया tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a, tan b इज द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a माइनस b। करेक्ट है क्या? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? कल लिखा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? ln sec x plus c। ln sec x ln, बोलो ln sec x plus c। sec ऑफ पाई बाय 4 माइनस x प्लस c, बट x का कोएफिशिएंट माइनस है तो इसलिए डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगी। क्लियर है? एक मेथड तो ये है, या फिर क्योंकि अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा पाई बाय 4 वाला तो क्या? सर हम लोग अगर इस चीज को स्क्वायर कर देंगे सो देन इट विल बी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स विच इज cos 2 थीटा, और फिर cos 2 थीटा को हम लोग cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सही बात है बेटा। स्क्वायर फिर से करना एक बार। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। फिर से स्क्वायर करना एक बार। ओके 1 10 x upon 1 मिला मिस्टेक? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना, यस सर। गलत हो जाएगा ना स्क्वायर। आगे मिस्टेक समझ में? यस सर। पहली बात। दूसरी बात, इंटीग्रेशन में स्क्वायर कैसे कर लेंगे? इक्वल्स टू आई रहेगा तो आई का भी स्क्वायर हो जाएगा फिर, है कि नहीं? यस सर। है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा मेथड ये है कि अपन tan x को लिख सकते हैं साइन बाय cos, और एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x डॉट dx। क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, cos x प्लस साइन x को अगर t ले लेते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x डॉट dx इक्वल्स टू dt। क्या ये न्यूमरेटर है? इसका मतलब न्यूमरेटर डॉट dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt से अपॉन t, एंड 1 बाय टी यानी 1 बाय x का होता है ln ऑफ x यानी ln ऑफ t प्लस c। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ln ऑफ t हमने लिया था cos x प्लस साइन x को। समझ गए क्या दोनों मेथड? यस सर। तो ऑप्शन के हिसाब से मेथड दोनों भी राइट है, बट ऑप्शन मैच करने के लिए हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन कैसा है। क्लियर? यस हो गया? बढ़े आगे? यस सर
Yes, sir. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट dx डिवाइडेड बाय a प्लस b 10 स्क्वायर x। बोलो कैसे करोगे? हाँ सिद्धि, कैसे करेंगे? सोचो। सर साइन एंड कॉस में कन्वर्ट किया। साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस डॉट dx, ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर इनटू नीचे का कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। करेक्ट है क्या? यहां तक, यहां तक समझ गए? जब भी Yes, साइन sir. और कॉस में कोई भी क्वेश्चन दिखेगा ना, तो स्पीड बढ़ाने के लिए एस और सी का यूज करना, पूरा साइन पूरा कॉस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर अब बच गया साइन इंटू कॉस इंटू dx डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा a कॉस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर, और हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 भी कर लिया, ताकि ऊपर हो जाएगा साइन 2x डॉट dx डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा a कॉस स्क्वायर x, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर नहीं है, a कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब जरा डिनोमिनेटर को t लेकर देखो क्या होता है। जैसे डिनोमिनेटर को t लोगे, बोलो इसका, यहां हो जाएगा -2a cos x और cos x का sin x प्लस 2b sin x और sin x का cos x डॉट dx इक्वल्स टू dt। करेक्ट है? 2 सब में से कॉमन निकल गया, यहां बचेगा पॉजिटिव टर्म, पहले लिख रहा हूं b, 2 को भी अंदर ही रहने दो, b ये हो जाएगा sin 2x माइनस a sin 2x डॉट dx इक्वल्स टू dt, यानी b माइनस a इंटू साइन 2x डॉट dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? समझ गए? क्लियर है? यानी Yes, साइन sir. 2x डॉट dx को हम लिख सकते हैं 1/b माइनस a डॉट dt। तो न्यूमरेटर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस a, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया 1/t, तो 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस a, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln ऑफ t, t क्या लिया था अपन ने? a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस। क्लियर? आया समझ में? Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x डॉट dx। यस, बोलो क्या डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. और 2 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो यहां बच जाएगा 3 cos x, 3 cos x का डिफरेंशिएशन होगा -3 sin x, यहां बच जाएगा 2 sin x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x। करेक्ट है क्या?
इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा, वेर t इक्वल्स टू है 3 cos x प्लस 2 sin x। आई क्या बात समझ में? अरे दिखा, बोर्ड का Yes, एग्जाम sir. थोड़ी ना देना है तुमको। तो आंसर क्या हो गया, ln ऑफ t 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। खत्म क्वेश्चन। ओके Yes, sir. Yes, sir. बाबूलाल, हाँ सर। बहुत ही सिंपल वाले नहीं करा रहा हूं। cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x। बोलो। बोलो। डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो डायरेक्ट t लोगे तो कुछ नहीं होगा, स्प्लिट करते हो तो भी कुछ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? क्या न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है? न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है? sin x प्लस cos x का है क्या? हाँ Yes, sir. सर। Yes, है ना? sir. अगर मैं 1 को लिख लूं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और sin 2x को लिख लूं 2 sin x cos x, चलेगा क्या? चलेगा। और ये क्या sin प्लस cos का होल स्क्वायर दिख रहा है? Yes, sir. यानी sin प्लस cos को अगर t ले लेंगे तो हो जाएगा cos माइनस साइन डॉट dx इक्वल्स टू dt। मतलब मिल गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/t प्लस c। यानी फाइनल आंसर इज -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c। रचिता, समझा सर। श्रावणी, Yes, sir. समझा. बाबूलाल, हाँ सर। sin 3x डिवाइड बाय cos x। बोलो। कम ऑन फास्ट। क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है sin 3x के फॉर्मूले के अलावा। क्या फॉर्मूला है sin 3x का? 3 sin x minus 4 sin cube x. होल डिवाइड बाय cos x। अब क्या? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो 3 tan x माइनस 4 tan x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? वो प्रॉब्लम करेगा tan x इंटू साइन स्क्वायर x। और सोचो, क्या न्यूमरेटर में से sin x कॉमन निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. डिनोमिनेटर में cos x है, cos x को t ले लें क्या? गया ना sin x। समझे नहीं समझे? नेगेटिव साइन sin x डॉट dx हो जाएगा dt और नीचे का cos x को लिख लेंगे t। क्लियर है?
नेगेटिव साइन अंदर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ओहो ओहो, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन नहीं दिखना चाहिए। इस साइन को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। साइन हाँ, स्क्वायर को सर। लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आया क्या समझ में? साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस एक्स को टी लिया अपन ने। करेक्ट है? करेक्ट है? Yes, sir. ब्रैकेट ओपन किया, नेगेटिव साइन अंदर ले गए, -1 था, नेगेटिव साइन अंदर जाएगी तो 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाय ये टी है, डॉट डी टी। अब किया स्प्लिट, -4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी टी, इसका हो जाएगा ln ऑफ टी -4t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा? ln ऑफ टी किसको लिया भाई? cos x को, cos x -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सी। करेक्ट है रचिता? हाँ सर। हो गया? बढ़े आगे। हो गया सर। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट x इंटू e रेज टू x। बोलो। x e रेज टू x को t लेंगे। x e रेज टू x को t अगर ले लिया तो ये हो जाएगा x e रेज टू x प्लस e रेज टू x डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। यानी e रेज टू x कॉमन निकालेंगे तो हमारा न्यूमरेटर बन रहा है, तो ये हो गया डी टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक्स स्क्वायर टी। कोसेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉट टी प्लस सी, यानी माइनस कॉट ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स प्लस सी। क्लियर शिवांश? Yes, sir. डन? yes sir. x plus 1 dot dx divided by under root of 2 plus 2x plus x square। बोलो। बोलो। रूट के अंदर के टर्म को टी ले सकते हैं क्या? क्या बचेगा? टू कॉमन दिख रहा है? हाँ सर। 1/2 बाहर कर दिया, ये हो गया डी टी, नीचे हो गया अंडर रूट ऑफ टी। अंडर रूट ऑफ टी का 1 अंडर रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 रूट टी। करेक्ट है ना? 2 रूट टी यानी रूट टी।
ओके Yes, sir. Yes, sir. dx अपॉन x इंटू ब्रैकेट x रेज टू 5 प्लस 1, बोलो। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का ब्रैकेट कभी ओपन नहीं करते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में से x रेज टू 5 प्लस 1 को अगर t ले लेते हैं तो x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन। x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5x रेज टू 4। 5x raised to 4. मतलब ऊपर मुझे x रेज टू 4 चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऊपर x रेज टू 4 एडजस्ट किया और उसको कैंसिल करने के लिए नीचे के x को x रेज टू 5 लिख दिया। चलेगा क्या? Yes, sir. है ना, याद रखना है ये एडजस्टमेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो x रेज टू 5 प्लस 1 को अब ले लिया हमने t, तो हो जाएगा x रेज टू 4 डॉट dx, और जो सामने का 5 है वो नीचे हो जाएगा 1/5 डॉट dt हो गया। यानी 1/5 को बाहर कर दिया, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया x रेज टू 5 को लिख लेंगे t माइनस 1, और ये हो गया t। यहां तक ठीक? अब क्या? अब क्या क्या पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा? क्या पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलो। ये पार्शियल फ्रैक्शन है ना, पढ़ा होगा ना? Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट बताता हूं, ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर मैं यहाँ t लिख लेता हूँ, यहाँ t माइनस 1 लिख लेता हूँ, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये t माइनस 1 यहाँ पहुंचेगा, ये t यहाँ पहुंचेगा, दोनों t मुझे कैंसिल चाहिए, इसलिए बीच में नेगेटिव साइन है ना। जरा सोच के देखो, ऊपर t माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया, यहाँ माइनस t आ गया, तो क्या बचेगा? -1 बचा, बट मुझे कितना चाहिए था? मुझे चाहिए था 1, तो बाहर मैंने लगा ली नेगेटिव साइन। चलेगा? एक काम करूं, t माइनस 1 को यहाँ ले लूं, t यहाँ ले लूं, अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? देखो तो यार, t उधर जाएगा, माइनस ऑफ t माइनस 1, तो क्या हो गया, t माइनस t प्लस 1 कैंसिल, ऊपर 1 आ गया। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, समझा। Yes, sir. तो 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 माइनस ln ऑफ t प्लस c, यानी ये हो गया 1/5 ln ऑफ t माइनस 1/t प्लस c, यानी 1/5 ln ऑफ t है x रेज टू 5 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x रेज टू 5 प्लस 1। खत्म। दिस इज योर आंसर। ओके, सर उधर नहीं। बोल बेटा बोल। नहीं सर, वो कुछ नहीं। हो गया, बढ़े आगे। हो गया। Yes, sir. dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब
x plus 2 raised to 5 whole raised to 1/4. बोलो। क्या करोगे? दोनों अलग अलग टर्म है। देखो तो यार इसका एडजस्टमेंट ऐसा अगर किया तो ये 5 है ना, ये 4 है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? यस सर। यस सर। आगे देखो, वन बाय 4 को अंदर ले लिया, ठीक है। यस सर। एंड देन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 को अगर t ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी क्या बचा? 3 डिवाइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। 3 को इधर ले लिया, 1/3 हो गया। ये टर्म और ये टर्म मिलके dt से रिप्लेस हो गया 1/3 dt से, और इसको हमने t लिया हुआ है, करेक्ट है क्या? यस सर। t माइनस 3/4 डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 करेंगे तो 1/4 डिवाइड बाय 1/4 प्लस c, यानी आंसर इज 4/3 t x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 होल रेज टू 1/4 प्लस, ये हो गया आंसर। ओके रचिता, ये सम एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? पूछना क्या नहीं समझा? ये रेज टू 5 था, स्टार्टिंग, हाँ मैंने क्या किया, नीचे x प्लस 2 का होल क्यूब लिया और यहाँ 3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 8 कर दिया। ओके सर। ठीक है, अब जब ये 4 अंदर जाएगा तो ये दोनों के डिवाइडेड बाय 3/4, 3/4 इन दोनों को एक के ब्रैकेट में ले लिया, और 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2, करेक्ट है। और यहाँ से देख के समझ रहा है, अगर हम इसको t ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, जिसके कारण मेरा ये टर्म हट जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होने के बाद ये है ना। यस सर, बाबूलाल, समझो। हाँ सर समझ। बड़े आगे, यस सर। ln of x होल रेज टू n डिवाइड बाय x डॉट dx, बोलो। रचिता, बहुत सिंपल दिख के आ रहा है। टी लेंगे, ln of x को t ले लेंगे, यानी 1/x डॉट dx हो जाएगा dt, यानी ये हो गया 1/x डॉट dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, और ln x हो जाएगा रिप्लेस t से, और t रेज टू n का इंटीग्रेशन t रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c,
यानी ln of x whole raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. बढ़े आगे. Again important. dx upon x raised to 1 by 5. 1 plus x raised to 4 by 5 whole raised to 1 by 2. बोलो क्या करोगे? सोचो. 1 plus x raised to 4 by 5 को t लेंगे. 1 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 5 को अगर t ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन 4 बाय 5 एक्स रेस टू कितना जाएगा -1 बाय 5 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. यानी ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स रेस टू 1 बाय 5 डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 बाय 4 डॉट डी टी. यानी इंटीग्रेशन में ये टर्म रिप्लेस हो जाएगा 5 बाय 4 डॉट डी टी से, और यहाँ आ जाएगा t रेस टू हाफ, और t रेस टू हाफ डिनोमिनेटर में, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, यानी 5 बाय 2 अंडर रूट ऑफ टी. क्लियर? समझ गए? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. dx अपॉन, अभी किया अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन, क्या करेंगे? ये जनरलाइज्ड है. x रेस टू n प्लस 1 को अगर t लेना है तो ऊपर क्या चाहिए? x रेस टू n माइनस 1 X raised to चाहिए, n minus 1. यानी ऊपर नीचे x रेस टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो नीचे का x को, इसको जब x रेस टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x रेस टू n, ये हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1. उसके बाद x रेस टू n प्लस 1 को t ले लो तो हो गया x रेस टू n माइनस 1 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय n डॉट डी टी. 1 बाय n को बाहर, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t इंटू ब्रैकेट t माइनस 1. करेक्ट है? इंटीग्रेशन मिडिल टर्म स्प्लिट, t माइनस 1 को यहाँ ले जाओ, t को यहाँ ले जाओ, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 1 कर लो, यहाँ माइनस कर लो, t इधर जाएगा, t इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यानी 1 बाय n ln ऑफ t माइनस 1 माइनस ln ऑफ t. ln ऑफ t की जगह x रेस टू n अपॉन x रेस टू n प्लस 1. क्लियर? किसी को डाउट? No, sir. रचिता? No, sir. हो गया? बाबूलाल समझा बेटा? हाँ sir.
cos cube x into sin x, किसको टी लेंगे जल्दी बोलो। cos cube है। हाँ cos x को ना, सिर्फ क्यूब को क्यों ले रहे हैं? हाँ cos cos नेगेटिव साइन RHS में भेज दी, तो ये हो गया टी क्यूब डॉट डी टी, यानी माइनस टी रेस टू 4/4, यानी माइनस कॉस रेस टू 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ओके, yes sir। बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, थोड़ा सा जल्दी बोलो, टाइम चले जाएगा। क्या करोगे? बोलो। हुआ क्या बेटा? किसी को क्लिक? आर्यन, शिवांश? नहीं सर। क्या कर सकते हैं? इसको अगर अंदर ले जाओगे तो ये x⁴ बन के अंदर जाएगा रूट के, वो नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है, बट वो प्रोडक्ट रूल से भी मुश्किल है क्योंकि दोनों एल्जेब्रिक फॉर्म है। और क्या कर सकते हैं? अगर सपोज ऐसा करें कि लेट ax प्लस बी इक्वल्स टू टी, है ना, लिखना नहीं, तो क्या हो जाएगा? t माइनस बी डिवाइडेड बाय a, करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। और यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या होता है? a डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी dx इक्वल्स टू 1/a डॉट डी टी। रचिता, क्लियर? ये वाले x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं t माइनस बी डिवाइडेड बाय a के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t, 1/a बाहर कर दिया, डॉट डी टी। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। yes sir। बाहर 1/a क्यूब आ गया, अंदर का ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ओपन करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 2bt प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट टी डॉट डी टी, यानी 1/a क्यूब, ये हो गया टी रेस टू 5/2 माइनस 2b टी रेस टू 3/2 प्लस बी स्क्वायर टी रेस टू हाफ डॉट डी टी। तो फाइनली क्या बचा? इंटीग्रेशन बोलो। टी रेस टू 7/2 इंटू 2/7, बी टी रेस टू 5/2 माइनस 4/5, बी स्क्वायर टी रेस टू 3/2 2/3 प्लस सी। क्लियर है? समझ रहा है? तो 1/a क्यूब 2/7 ax प्लस b रेस टू 7/2 माइनस 4/5 इंटू b ax प्लस b रेस टू 5/2 2/3 b स्क्वायर ax प्लस b रेस टू 3/2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। yes sir। हाँ सब में से ax प्लस बी होल रेस टू 3/2 कॉमन निकाल सकते हैं, सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं।
सब में से 2 कॉमन निकाल लिया, और 7 5 और 3 35 105 एलसीएम बाहर निकाल लिया, चलेगा क्या? ठीक है क्या? हाँ सर। 7/2 यानी 3.5 रुपए हैं, 3.5 रुपए में से 1.5 रुपए बाहर निकाल लिए, कितने बचा अंदर? 2 रुपया, मतलब ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अरे भाई समझते हो ना? और 105 एलसीएम था, यहाँ 7 था, 15 7 था। ओके, अच्छा 2 बाहर निकाला है, ऊपर एक 2 बचा है, ये 21 2 जा 42। बी ये 2.5 रुपए है, 2.5 रुपए में से 1.5 रुपए बाहर निकाला, कितना बचा? 1 रुपए प्लस 3 है, मतलब 35 बी स्क्वायर, सी हटा रहा हूं, यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी सिर्फ प्लस सी। अब तो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। सर ax प्लस b नहीं होगा ना? हाँ, एक्स प्लस बी नहीं होगा, ये निकाल चुके। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? यस सर। खत्म, नाइस, समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट? श्रावणी एनी डाउट? सर नो सर। हो गया, बड़े आगे। बाबूलाल बेटा समझा? हाँ सर। बड़े आगे। यस सर। x इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू 23 डॉट डी एक्स, बोलो जल्दी क्या करोगे? पिछला वाला समझा होगा तो ये भी कर पाओगे, बोलो कैसे करेंगे? हाँ रचिता, एक सेकेंड, होल रेस टू 23। रचिता, वन माइनस एक्स को टी ले लें, ये हो गया डी टी से रिप्लेस्ड, ये हो गया टी रेस टू 23, और यहां से x क्या हो जाएगा? करेक्ट है क्या? माइनस साइन अंदर ले लिया, यस सर। और अब ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। श्रावणी क्लियर? यस सर। तो टी रेस टू 24 का इंटीग्रेशन टी रेस टू 25/25 माइनस टी रेस टू 24/24 प्लस सी, देन पुट द वैल्यू ऑफ टी। So 1 minus x whole raised to 25 divided by 25 minus 1 minus x whole raised to 24 divided by 24. Yes. That's it. काय बाबूलाल, आला का लक्षात? हाँ डन, बढ़े आगे। यस सर। थ्री एक्स प्लस 5 डॉट डी एक्स, बोलो। बोलो, अब तो सीख गए। 3x प्लस 5 को t। 3x प्लस 5 को अगर t ले लेते हैं तो यहाँ से x सबसे पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। x को क्या लिख सकते हैं? t माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट है।
यहाँ से 3dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। सो 1/3 और dt यहाँ से गया, ये हो गया √t, और यहाँ पे x की जगह पे आएगा t माइनस 5/3 प्लस 2। इज इट क्लियर? एलसीएम लोगे हो जाएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ t डॉट dt। 3 को बाहर निकाल लो और रूट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t रेस टू 3/2 प्लस t रेस टू हाफ, यानी 1/9 t रेस टू 5/2 डिवाइड बाय 5/2 t रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2, then put the value of t. Clear? Yes, sir. हो गया बाबूलाल? हाँ सर 2 मिनट। श्रावणी समझा? Yes, sir. हो गया। होमवर्क में करना है 2x² प्लस 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। x 3x माइनस 5 होल रेज टू 4। x² डॉट dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4। तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ओके, कर लोगे?